नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा में। आज हम ले चलेंगे आपको जहां प्रभु श्री राम ने वनवास के दौरान अपने राजकीय दरबार की स्थापना की थी। हम बात कर रहे हैं चित्रकूट में स्थित गुप्त गोदावरी धाम की। एक ऐसी गुफा जहां सदियों से बहती है नदी, एक ऐसा स्थान जहां आज भी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की मौजूदगी महसूस होती है। तो आइए चलें इस रहस्य और भक्ति से भरे दिव्य धाम की ओर। गुप्त गोदावरी की पौराणिक इतिहास। रामायण की कथा के अनुसार जब प्रभु श्री राम वनवास पर थे तब उन्होंने चित्रकूट में कई वर्षों तक निवास किया। गुप्त गोदावरी वही स्थल है जहां उन्होंने लक्ष्मण जी ने कुछ समय के लिए दरबार स्थापित किया था। कहते हैं कि यहीं उन्होंने ऋषियों मुनियों से भेंट की और जंगल के जनजातीय समाज को न्याय प्रदान किया था। इसीलिए इसे श्री राम का गुप्त दरबार भी कहा जाता है। यहाँ दो मुख्य गुफाएं हैं। एक में श्री राम और लक्ष्मण जी की बैठक मानी जाती है और दूसरी गुफा से बहती है एक रहस्यमयी जलधारा जिसे गुप्त गोदावरी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता यह है कि गोदावरी नदी ने स्वयं यहाँ प्रकट होकर प्रभु श्री राम की सेवा की थी। गुफाओं का रहस्य। अब बात करते हैं उन गुफाओं की जो इस स्थान को अद्वितीय बनाती हैं। पहली गुफा चौड़ी और लंबी है, जहां प्रवेश करते ही दाईं ओर राम दरबार की आकृति बनी हुई है। कहा जाता है यहीं श्री राम का गुप्त दरबार था जहां से वो न्याय कार्य करते थे। दूसरी गुफा बेहद संकरी और रहस्यमयी है। यहाँ एक जलधारा लगातार बह रही है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गुफा पहाड़ी के भीतर है और कोई भी इसका स्रोत नहीं जानता। जल गुफा के अंदर से आता है और गुफा के भीतर भरा रह जाता है, फिर भी कभी ओवरफ्लो नहीं होता है। इसे ही कहा जाता है गुप्त गोदावरी। मान्यता यह है कि जलधारा स्वयं गोदावरी माता का रूप है। यह गुफा आध्यात्मिक स्थान और तपस्या के लिए आदर्श मानी जाती है। रहस्यमयी बातें और चमत्कार। गुफा के भीतर सांस लेना थोड़ा कठिन होता है, पर जैसे ही आप ध्यान में जाते हैं शांति का अनुभव भी होता है। जल कभी बदबूदार नहीं होता है, हमेशा शीतल और साफ बना रहता है। गुफा के अंदर एक बड़ा पत्थर का सिंहासन है। माना जाता है कि यह श्री राम का आसन था। दीवारों पर पानी की बूंदें गिरती हैं, लेकिन ऊपर देखने पर कोई छिद्र नहीं दिखाई देता है। वैज्ञानिक भी इस रहस्य को मानते हैं। कैसे पहुंचे, कब जाएं और क्या क्या चीजें करें। लोकेशन। गुप्त गोदावरी चित्रकूट शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में है। चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कैसे पहुंचे। निकटतम रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम है, जो करीब 20 किलोमीटर पड़ेगा आपको। निकटतम हवाई अड्डा प्रयागराज या खजुराहो। सड़क मार्ग से अब जाना चाहते हैं तो टैक्सी और बसें उपलब्ध हैं। कब जाएं। अक्टूबर से मार्च का सबसे उपयुक्त समय होता है। सावन और रामनवमी पर यहाँ पर बहुत ही भारी भीड़ होती है और भव्य आयोजन भी होते हैं। क्या करें। गुफा दर्शन करें, जल में स्नान करें, राम दरबार में प्रार्थना करें, ध्यान और साधना करें। पास में राम घाट, कामतगिरी पर्वत और भरतकूप जैसे अन्य तीर्थ स्थल भी हैं, आप वहाँ भी जरूर जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा गुप्त गोदावरी की। एक ऐसा स्थल जहाँ भक्ति, रहस्य और इतिहास का संगम होता है। अगर आप श्री राम भक्त हैं तो या अध्यात्म से जुड़े हैं, रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो गुप्त गोदावरी आपकी यात्रा सूची में जरूर होनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई धार्मिक यात्रा तक। तब तक के लिए जय श्री राम।